हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल साजिया मेहंदी आर्ट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है चैलेंजिंग क्लास का डे 5। आई होप आपने मेरी 4th क्लास को देख लिया है। उसमें हमने लाइंस, हम्स, स्पाइरल डॉट्स देख लिया था। आज हम स्पाइरल डॉट्स लाइन का यूज़ करके हम फिलिंग एलिमेंट देखेंगे। तो फिलिंग एलिमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ब्राइडल मेहंदी में उसका बहुत यूज़ होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था, स्पाइरल डॉट्स एंड हम्स। तो मैं रिमाइंड कर देती हूँ कि आपको ऐसा सर्कल करके डॉट नहीं बनाना है, आपको प्रेस करके ही जैसे मैंने समझाया था आपको वैसे बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है एंड हम इसमें स्पाइरल, सिर्फ स्पाइरल का यूज़ करके फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम स्पाइरल का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम बड़े छोटे स्पाइरल्स का यूज़ करना है जिससे हमारा स्पेस फुल हो। एंड इसे इस तरह बिठाना है कि एक दूसरे के ऊपर कोई स्पेस ना दिखे, एकदम प्रॉपर शेप में दिखे, ठीक है। तो ऐसा करने से ये एकदम प्रॉपर दिखता है और अच्छा दिखता है। और हम इसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि जब हम ब्राइडल मेहंदी ये लगाएं तो हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो और एकदम से हमें याद आए, इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर डॉट्स भी देख सकते हो सर्कल के बीच में, आपको अगर जैसा रखे, या फिर आप सिंपल भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फिलिंग। अब हम देखते हैं सेकंड फिलिंग। तो इसके लिए भी हमें अगेन एक बॉक्स बना लेना है। आप चाहो तो इसे ज़रूरी नहीं मैं बॉक्स में बना रही हूँ इसलिए आप भी बॉक्स में बनाओ। आप इसे सर्कल के शेप में या कोई भी ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, कैसे भी आप इसमें शेप में बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें स्पाइरल्स एंड हम्स का यूज़ करके बनाएंगे। तो सबसे पहले एक स्पाइरल बना लेना है और फिर अब इसके ऊपर हम एक लेयर देंगे हम्स की, ठीक है। आपको ऐसे ही बनाना है, स्पाइरल बनाना है और फिर इसमें हम्स की एक लेयर देना है। ये बहुत अच्छा दिखता है जब अपन ब्राइडल मेहंदी में इसका फिलिंग का यूज़ करते हैं। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करना है कि हमारे माइंड में ये रहे कि हमने क्या क्या एलिमेंट्स सीखे थे फिलिंग करते टाइम, ठीक है। तो चलो मैं इसे जल्दी से अब फिल कर लेती हूँ। आप भी इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है और फिर आपको इसे अपनी जो मेहंदी की बुक है, आपकी नोटबुक बनाएंगे उसमें आपको एकदम पेयर करना है, ठीक है। जब आपको इसे प्रॉपर बनाना आ जाए, प्रॉपर शेप लेते आ जाए, तो आपको ऐसा बनाना है और जहाँ आपका स्पेस बचे वहाँ आप हम्स बना सकते हैं। अब हम एक सर्कल और हम्स का यूज़ करके फिलिंग देखेंगे। तो आप अगेन एक बॉक्स बना लेना है और अब हम इसमें सर्कल और हम्स देंगे। ये भी एक बहुत सुंदर दिखता है, आपको ऐसे ही बनाना है। तो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, आपको भी ऐसे ही प्रॉपर बनाना है और कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड। हमने अगेन एक बॉक्स ले लिया है। अब हम इसमें एक सर्कल बनाएंगे और उसके सेंटर पे एक डॉट देंगे और फिर एक हम्स की लेयर बनाएंगे, ठीक है। उसके अगेन एक और हम्स की लेयर बनाएंगे। आपको ऐसे ही इस बॉक्स को भी फिल करना है कि पहले एक सर्कल बनाया, उसमें डॉट लिया और फिर हम्स की 2 लेयर ली, ठीक है। और इसे भी आपको एकदम प्रॉपर बनाना है, इसमें भी कोई भी गैप नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन पूरी ख़राब हो जाती है। तो इसे भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब फिलिंग करना है तो ऐसे दूर दूर पर स्पाइरल नहीं बनाना है। आपको ऐसे बनाने से स्पाइरल्स ख़राब हो जाता है। और जैसे कि मैंने ये वाला स्पाइरल और हम्स करके बनाया था, आपको इसको भी ऐसे दूर दूर पर नहीं बनाना है। इससे डिज़ाइन बहुत अच्छी नहीं दिखती है और ख़राब हो जाता है पूरा। आपको जैसे मैंने समझाया है वैसे एकदम बनाना है, ठीक है। अब हम अगेन देखेंगे, हमने एक फिर स्पाइरल लिया। अब हम इसमें हम्स की 2 लेयर देंगे। पहले हमने एक लेयर दिया था, अब हम इसमें 2 लेयर दे करके ये वाली फिलिंग करेंगे, ठीक है। आप और भी डिज़ाइन बना सकते हो खुद के माइंड से हम्स स्पाइरल यूज़ करके। मैं आपको जितनी दिखा रही हूँ वो तो है ही, लेकिन आप और भी डिज़ाइन इसमें ऐड कर सकते हो। तो चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं।
तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगेन एक बॉक्स बनाएंगे और अब हम इस बॉक्स में कुछ नया पैटर्न देंगे। तो हम इसमें हम्स, स्पाइरल और डॉट्स तीनों का यूज़ करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डॉट बनाना है, फिर 2 लेयर देना है और फिर हम्स की एक लेयर दे करके फिर हम्स की एक और बड़ी वाली लेयर दे करके इसे फिल करना है, ठीक है। फिर एक लाइन बनानी है, ऐसे ही आपको बनाना है। पहले एक डॉट, फिर 2 लाइन, फिर हम्स की एक लेयर, उसके ऊपर हम्स की एक बड़ा लेयर और फिर बड़े वाले हम्स की लेयर दे करके उसे फिल करना है और फिर एक लाइन बनाना है, ठीक है। आपको भी इसे अच्छे से प्रॉपरली बनाना है। तो चलो मैं इसे फिल कर लेती हूँ। आपको भी अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करनी है कि आपको कहीं से कोई गैप ना दिखे और आप एकदम अच्छे से प्रॉपर बना सको। आप इसमें चाहे तो दूसरे डिज़ाइन भी डाल सकते हो कि आपको 1 लेयर देनी है, 2 लेयर देनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें अगेन एक बॉक्स बना लेना है और अब हमने पहले तो स्पाइरल का बड़ा स्पाइरल लिया था, अब हम इसमें छोटे स्पाइरल को लेकर के फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा दिखता है, इसमें आप इसे कहीं पर भी फिल कर सकते हो कि आपको स्पाइरल लेना है और उसमें सिर्फ 1 लेयर देनी है, ठीक है। तो इसे भी हम अब जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारी फिलिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम एक अगेन बॉक्स बनाएंगे और अब हम इसमें नई डिज़ाइन देखेंगे, ठीक है। तो हमने पहले तो एक सर्कल लेकर के उसमें बीच में एक डॉट देना है। पहले हमने एकदम सेंटर पे दिया था, वो भी सर्कल के ऊपर। अब हम इसमें अंदर ले जा कर के डॉट देंगे और 2 लेयर बनाएंगे हम्स की, ठीक है। ये भी अच्छा दिखता है। आप ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं। तो आज हम 10 टाइप की फिलिंग देखने वाले हैं। तो ये है आज की फिलिंग का नंबर 8। तो ये भी अच्छी दिखती है, तो हमने इससे तो कंप्लीट कर लिया। अब हम छोटे सर्कल का यूज़ करके हम फिलिंग करेंगे, ठीक है। इसमें आपको गैप नहीं देना है, एकदम प्रॉपर बनाना है। ये भी एकदम सुंदर दिखता है। हाँ, जब हम फ्लावर्स बनाते हैं ना, तो फ्लावर्स के बीच में एकदम छोटे सर्कल वाला फिलिंग किया जाता है, ठीक है। तो हमें इससे भी अच्छे से प्रॉपर बनाना है कि कोई छोटा बड़ा देखिए। और आपको फिलिंग को पूरा प्रॉपर फिट करने के लिए आप छोटे बड़े का यूज़ कर सकते हो कि कहीं छोटे डालना है, जहाँ पे थोड़ा कम गैप है वहाँ छोटा, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे आप बड़े डाल सकते हो। तो ऐसे ही आपको प्रॉपर अच्छे से फिलिंग करनी है ये सर्कल वाली। तो ये हो गया हमारा 9। अब हम देखेंगे 10। तो इसके लिए भी हमने अगेन बॉक्स बना लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले एक डॉट देंगे, फिर 3 लेयर देंगे, फिर उसके ऊपर हम्स की एक लेयर देंगे। आपको ऐसे ही फिर पूरी डिज़ाइन बनानी है। पहले एक डॉट, फिर 3 लेयर, फिर हम्स की एक लेयर, फिर डॉट, फिर 3 लेयर, फिर हम्स की एक लेयर। आपको ऐसे ही पूरी डिज़ाइन बनानी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आज जितनी भी आपको 10 बताई है फिलिंग एलिमेंट्स, उनको प्रॉपर याद रखना है। आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इनका यूज़ भी ब्राइडल मेहंदी में एकदम अच्छे से सुंदर से करना है, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे कि आपको इनका यूज़ कहाँ और कैसे करना है। तो इसे भी मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद में देखेंगे चेक्स तो बहुत टाइप के होते हैं, बट हम लाइंस का यूज़ करके और उसमें डॉट्स का यूज़ करके चेक्स देखेंगे। तो ये हमारी 10 टाइप्स के पूरे कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे चेक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने तो लाइंस सीख लिया था, तो ऐसे ही हमको पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाना है और उसी के ऊपर फिर हमको वर्टिकल लाइन बनाना है। इससे आपको एकदम छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाएंगे दोनों लाइंस के बीच में, ठीक है। और आपको ऐसी ही स्पैन लाइन बनाना है। स्पैन लाइन मतलब तिरछी लाइन, ठीक है। तिरछी लाइन बना करके भी उसमें 90 डिग्री पर आपको फिर एक स्पैन लाइन बनाना है। और याद रखना इन दोनों के बीच में आपको 90 डिग्री ही आना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ऊपर में आया है, ठीक है। और आपको याद रखना है, आप ऐसे जब तिरछी वाला चेक्स बनाओगे तो आपको प्रॉपर 90 पर आना चाहिए। आप ऐसे तिरछा बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। 90 से ज़्यादा हो जाता है वो, तो ठीक है, वो अच्छा नहीं दिखता है। फिर ऐसा नहीं, आपको 90 डिग्री आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक बॉक्स ले लिया है। अब हम इसमें
पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे पूरी, और फिर उसके बाद में हम इसमें वर्टिकल लाइन बना करके चेक्स बनाएंगे। ठीक है, अपने लाइन का तो प्रॉपर प्रैक्टिस कर लिया हमने सेकेंड क्लास में ही लाइंस बताई थी कि लाइंस कैसे करना है। ठीक है, तो हमने अब चेक्स बना लिया है, हमने हॉरिजॉन्टल डाल लिया। अब हम वर्टिकल लाइन देंगे। वर्टिकल लाइन का भी हमने यूज़ अच्छे से किया था, आपको मैंने प्रॉपरली इसका भी बताया था कि कैसे डालना है करके। ठीक है, तो ये हमारा चेक्स कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे एक स्मॉल स्क्वायर में दिखाती हूँ कि कैसे ये दिखता है। ठीक है, तो इससे पहले आप इसमें भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके चेक्स बना लेंगे। इसे नॉर्मल भी रख सकते हैं और फिर इसमें फिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम नॉर्मल भी चेक अच्छा दिखता है। और मैं एक बात बता दूं कि आपको ये चेक्स बनाते टाइम याद रखना है कि आप चेक बना रहे हो तो आपको लाइन को ऐसे सरफेस के ऊपर नहीं और दूसरी लाइन को ऐसे लाइंस के ऊपर नहीं बनाना है। को लाइन को सरफेस के ऊपर उठा करके ही बनाना है और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन को भी उठा करके ही बनाना है। तो अगेन मैंने चेक्स बना लिया है। अब हम इसमें देखेंगे फिलिंग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब आप फिलिंग कर रहे हो तो आपको ऐसे बॉक्स में फिल करते टाइम ऐसे ऐसे नहीं भरना है। ठीक है, आपको ये गलत वे है, आप ऐसे में अच्छा नहीं दिखता है। आपको एकदम उसको जैसे अपन डॉट बनाते हैं वैसे प्रेस करके जहाँ आपको फिलिंग करना है वहाँ आपको कोन की टिप रखनी है और आपको ऐसा प्रेस करके डॉट बनाना है, बस ये सही वे है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे फिलिंग करते हैं। तो आपको जब फिल कर रहे हो, चेक्स बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स छोड़ना है, एक बॉक्स में फिल करना है, एक बॉक्स छोड़ना है, एक बॉक्स में फिल करना है। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ना है, एक बॉक्स में फिल करना है। ऐसे ही ऊपर से लाइन को फिल करते हुए नीचे आना है, एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स फिल करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटा वाला जो मैंने स्क्वायर बनाया था उसमें बताया है। ऐसे ही हम इस बड़े वाले में भी फिल करके देखते हैं। तो इसमें भी आपको एक बॉक्स छोड़ना है, एक बॉक्स को फिल करना है। ऐसे ही आपको प्रॉपर पूरा फिल करना है। मैंने इसे हाफ ही फिल किया है, आप इसे चाहो तो पूरा भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एकदम अच्छा दिखता है और इसका भी यूज़ चेक्स का सही होता है। और मैंने अगेन एक चेक्स बनाया, उसमें एकदम कुछ फिल नहीं करना है, बस चेक्स के अंदर में एक डॉट देना है और डॉट भर करके भी आप इसमें ये वाला भी चेक्स आपको अच्छा दिखता है। जब आप मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी यूज़ करते हो तो उसमें भी ऐसे वाले चेक का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो हम अब देखेंगे स्पैन लाइन का यूज़ करके कि कैसे चेक्स बनाते हैं। तो हम स्पैन लाइन में पहले तिरछी लाइन, एक साइड से तिरछी लाइन खींचेंगे। ठीक है, आपको इसे भी उठा करके ही बनाना है, मैंने शायद ये नहीं बताया था। तो आपको भी एकदम बॉक्स में से उठा करके बनाना है, आपको शीट को नहीं घुमाना है ये बनाते टाइम। अब आपको अपने हाथ को मूव कर सकते हो, बट अपना जो हाथ रहेगा उसे या शीट को मूव नहीं करना है। ठीक है, तो इससे भी आप एकदम प्रॉपर बनाना है। आपको चेक्स बनाते टाइम बस ये याद रखना है कि आपको लाइंस जैसे हम बनाते हैं उठा करके, सरफेस से उठा करके वैसे ही बनाना है। ठीक है, आपको एकदम सरफेस से टच करते हुए नहीं बनाना है, जिससे कि एकदम पूरा ख़राब हो जाता है। तो मैं अगेन एक स्मॉल स्क्वायर ले रही हूँ। तो इसमें भी हम एकदम छोटे छोटे चेक्स बनाएंगे और फिर हम इसमें इसे फिल करके देखेंगे कि ये दिखता है कैसे करके। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है चेक्स। तो ऐसे ही हम एक अगेन ले लेंगे चेक्स बना हुआ। अब हम इसमें देखेंगे कि हमको फिल कैसे करना है। आपको तिरछे टाइप में एक लाइन, एक बॉक्स रखना है, एक बॉक्स को छोड़ना है, एक बॉक्स में फिल करना है, एक बॉक्स को छोड़ना है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अपने ये वाला जो हमने ऊपर जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली लाइन बनाया था उसमें प्रॉपर में एक फर्स्ट लाइन जो थी हमने उसमें छोड़ा था एक को और एक को फिल किया था। और आप इसमें देख सकते हो कि आप अगर इसमें सीधा देखेंगे तो ये एकदम पूरी लाइन से फिल हुआ है, फिर नीचे वाला छोटा है, फिर लाइन से फिल हुआ है और ये छोटा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ये चेक्स बनाना है। तो
आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होंगी। तो मैं लास्ट टाइम फिर से रिमाइंड कर देती हूँ कि आपको ऐसे लाइंस सरफेस पे टच करके नहीं बनाना है, आपको एकदम उठा करके उसे प्रॉपर बनाना है। मेरा लाइंस टूट गया है बट आपको ऐसे ही बनाना है, और फिलिंग करते टाइम आपको ऐसे फिल नहीं करना है, आपको एकदम प्रॉपर डॉट में प्रेस करके ही फिल करना है। ठीक है, ये सही वे है। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना कि आने वाला अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं बॉर्डर्स किस टाइप से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो आप हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए अच्छे से पहले इनकी प्रैक्टिस कर लें। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी, और आज हमने इतने सारे फिलिंग एलिमेंट्स को देखा है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है और चेक्स की भी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।